पहले तो कंपोनेंट ही बनाना पड़ेगा हमें। कैटेगरी सप्लायर डॉट JSX और MCP supplier /admin/dashboard/supplier sidebar /admin/ ये स्लैश वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा सब से। अच्छा, सप्लायर्स कंपोनेंट भी तो कॉल किया होगा कहीं इसका। /admin/supplier app.jsx इसी के नीचे आएगा ना /suppliers /suppliers यहाँ पे सप्लायर products categories and suppliers प्रोडक्ट्स का भी RODUCTs products.jsx बना लेते हैं। प्रोडक्ट app.jsx प्रोडक्ट ये तो हमारा सप्लायर हो गया। अच्छा, इसका यूआई मैं यहाँ से लेता हूँ पर सप्लायर का कुछ यूआई वाला पोर्शन सप्लायर कंट्रोल C
and supplier management। ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है। कैसा कुछ बन के आ रहा है। heading 4 busy gray width इसकी स्क्रीन कुछ कुछ ठीक है। उसके बाद ये जो सर्च बटन है ये तो वो वाला ही लेंगे, ऐड सप्लायर सर्च बटन। सर्च बटन लिया था यहाँ पर एक, ये रहा सर्च। सप्लायर बॉक्स वॉइस सर्च। सर्च सप्लायर परसेंट परसेंट 2% कर सकते हैं। सर्च बाय नेम ऐड सप्लायर बटन ठीक है। अब 2 मिनट
ये हमारे पास एक बटन हो गया नेम एडिट, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर एक जो कुछ वेरिएबल्स तो कुछ हमें क्रिएट करने हैं। तो मैं एक ऐड मॉडल, सेट ऐड मॉडल मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ। तो कुछ कॉमन चीजें, ऐड मॉडल, एक हमें मॉडल ऐड करना है, सेट ऐड मॉडल, और इसको हम नीचे ऐड बटन कहाँ है, यहीं पर ऑन क्लिक पे कर देंगे एरो फंक्शन सेट ऐड मॉडल, और इसमें मैं 2 पास कर देता हूँ। तो जब हम इतना पास कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें एक मॉडल ऐड यहाँ पर शो होगा। सेट ऐड मॉडल ऑन क्लिक ऐड सप्लायर, एरर किस चीज़ का दिया है उसने, यूज स्टेट का दिया, वो यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ होगा शायद, यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है, ऊपर इस एरर दिया होगा। फोर्स, तो ये आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक मॉडल ऐड होना चाहिए। कहने का मतलब इसकी ऐड मॉडल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हम कोई मॉडल ऐड कर देंगे यहाँ पर। कहने का मतलब तो है कि कहाँ पर है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे कि ऐड मॉडल, अगर ट्रू है तो मेरा ये वाला पोर्शन चले। अगर ट्रू है तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, ठीक है, इसमें मैं हेलो लिखता हूँ तो ये मुझे कुछ तो देगा ही। यहाँ पर देखो जैसे ही हेलो दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है, पर वो क्लिक करने पे नहीं दे रहा। ऑन क्लिक पे चलना चाहिए ना, ऑन क्लिक सेट ऐड मॉडल। इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। देखो ये जो मॉडल है, मैं इस मॉडल, इसमें एक फॉर्म बना रखा हमने और कुछ नहीं बना रखा है। फॉर्म का नाम हमने रखा हुआ वही, एक इनपुट बॉक्स, एक नेम, ईमेल, फोन नंबर, और उसके बाद इसमें यहाँ तक करें, यहाँ उसको पेस्ट किया एक को। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। एडिट सप्लायर को यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद हमें ये वैल्यू और ऑन चेंज वाले फील्ड को मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। पता नहीं चलेगा क्या कुछ बन गया, और इस फील्ड को भी कमेंट कर देते हैं।
इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। जब ऐसे क्रॉस लगा देते हैं और इसकी जगह पे डायरेक्ट ऐड सप्लायर, कंट्रोल Z, ऐड सप्लायर सुटेबल यार। इस वाले को कमेंट कर देते हैं तो आई थिंक इसके अंदर ऑन सबमिट एंड सबमिट को हटा देते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हाईलाइट होता है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमें ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक X नाम का बटन था कॉल कर रखा था इस तरीके से X स्लैश, लेकिन उस X को इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लूसिड रिएक्ट का कुछ है, X लूसिड रिएक्ट। देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइल इसमें आ जाएगा। चलो लूसिड रिएक्ट डज द फाइल एग्जिस्ट। चलो लूसिड रिएक्ट इसमें इंस्टॉल नहीं है, या तो लूसिड रिएक्ट को इंस्टॉल कर लो। फ्रंट पेट का है। npmi lucid react, इसकी कमांड तो यही है। इंस्टॉल होने दो इसको। सिंपल क्रॉस वाला भी चल सकता है, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसमें हमारे पास ही आ गया है नीचे lucid react। अब देखो जो फॉर्म है हमारे पास, जो भी फॉर्म बना हुआ है
उसमें हम ऐड वाला जो बटन है वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिलहाल ऐड वाला जो बटन है, तो यहाँ ऐड का बटन भी दिखेगा। ये ऊपर जो ऐड सप्लायर है उसमें कुछ क्लास लगा देता हूँ थोड़े। तो ये इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हटना चाहिए। तो जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, क्लोज मॉडल पे क्लिक कर देंगे। क्लोज वाला फंक्शन हमें यहाँ कॉल करना है, जहाँ पर भी क्या कहते हैं हैंडल, वो क्रॉस वाला जो बटन है फंक्शन कॉल कर लेंगे क्लोज मॉडल। कहाँ है? यहीं पर एक फंक्शन कॉल करना है, ऑन क्लिक एरो क्लोज मॉडल। चलो ये हमने एक फंक्शन बना दिया इधर मॉडल को क्लोज करने के लिए। अब इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी देखो यही है कि जब मॉडल क्लोज होगा तो जो हमारे पास हमने ओपन मॉडल बनाया था उसको फॉल्स कर देंगे उठा के। ऐड मॉडल था उसको फॉल्स कर देंगे, उसकी वैल्यू को उठा के। तो ये कुछ चीजें क्लोज मॉडल जो है अभी फिलहाल यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा क्लोज मॉडल। इनको तो हटा दो, इन चीज़ों की अभी कोई जरूरत कि जैसे ही मॉडल क्लोज होता है तो सेट ऐड मॉडल जो है उसको फॉल्स कर दो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल वाइट। चलो ये हमारे पास इतना तो बन गया है कि ये हमारा ऐड मॉडल का है। और जब हम यहाँ पे देखो इसी में ऐड मॉडल है, यहीं पर हम एडिट मॉडल का भी इसी में ओपन कर लेंगे, बट नीचे पहले डेटा ऐड करना पड़ेगा। बैकएंड का काम आता है पहले, फ्रंट एंड का यूआई काफ़ी बन गया है। बैकएंड में सबसे पहले एक हमें बनाना पड़ेगा इसमें मॉडल। मॉडल बनेगा इसमें सप्लायर मॉडल। Node.js। अब मैं इसके अंदर ये चीज़ें लेते हैं, ठीक है, सप्लायर के अंदर, क्योंकि ये बनाना तो काफ़ी बार बता दिया है। तो मैं सीधा यहाँ पर मॉडल के अंदर क्या क्या ले रहा हूँ, एक नेम, एक ईमेल, उसका फ़ोन एड्रेस, क्रिएटेड एट, और यही टाइप स्ट्रिंग नीचे रिक्वायर्ड ट्रू मोंगोज का मॉडल सप्लायर, और सप्लायर स्कीमा को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। मॉडल बन जाएगा। मॉडल के बाद हमारे पास क्या बनेंगे, कंट्रोलर्स बनेंगे और राउट्स क्रिएट होंगे इसके। मॉडल राउट, तो क्या नाम था इसका, सप्लायर राउट। तो सप्लायर राउट यहाँ पे क्रिएट होगा .js। राउट जैसे हमने यूज़र के बनाए हैं या फिर कैटेगरी के बनाए हैं उसी तरीके से राउट्स बनने वाले हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सप्लायर में। इसमें से ये नहीं आएगा अभी, सिर्फ पोस्ट वाला राउट रखते हैं। तो राउट डॉट पोस्ट, और इधर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड सप्लायर।
ये हमें इसमें बनाना है ऐड सप्लायर। तो कंट्रोलर भी क्रिएट हो गए सप्लायर के। सप्लायर कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसका सप्लायर का कंट्रोलर एक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बस खाली। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी सप्लायर ऑलरेडी एडिट। देखो सबसे पहले तो यही है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वहाँ से हम नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस, अगर इनमें से कोई पास नहीं किया तो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी आएगा। अगर सप्लायर पहले से ऐड आया है तो आ जाएगा सप्लायर ऑलरेडी एडिट, नहीं तो सीधा न्यू सप्लायर उसके डेटा को ऐड कर देंगे और नीचे एक मैसेज दे देंगे सप्लायर एडिट सक्सेसफुली। अदरवाइज एक एरर आ जाएगी सप्लायर की, सप्लायर इसकी लिस्ट में नहीं है। और गेट एपीआई वाला तो बहुत आसान होता है, ये है ऐड सप्लायर। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ आ रहा है। जो ऐड कैटेगरी में है वही है सारा, बस इसमें चीजें डिफरेंट डेटा पास कर रखी है बस खाली। यहाँ पर कॉमा कहाँ से आ गया, डॉट आना चाहिए था। और भी कहीं कॉमा लगा हुआ है क्या? और गेट एपीआई लगाएंगे उसमें तो सारे सप्लायर आ जाएंगे, छोटा सा ही होता है गेट का। तो गेट का कहाँ है? ये रहा। उसमें तो बस खाली सप्लायर डॉट फाइंड, सारे सप्लायर उसमें आ जाएंगे। जितने भी सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो गेट सप्लायर, ऐड सप्लायर एंड गेट। पहले इनको हमें यहाँ पर कंट्रोल क्या है, राउट्स, सप्लायर राउट्स। यहाँ पहले ऐड सप्लायर को ऊपर इंपोर्ट करना है, ऐड सप्लायर में पीछे लगेगा डॉट जेएस। और गेट वाला है तो यहाँ पे राउट स्लैश ऑल गेट आ जाएगा एपीआई डॉट गेट। और उधर ऑल सप्लायर्स, गेट ऑल सप्लायर्स, जो भी नाम। तो ऐड सप्लायर गेट ऑल सप्लायर। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स के अंदर सप्लायर्स का बनेगा। सप्लायर राउट्स, राउट्स कैटेगरी, सप्लायर राउट डॉट जीएस। सप्लायर राउट, ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, एपीआई एंड पॉइंट। सप्लायर्स के एंड पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो ऐड एपीआई, इसमें ऐड सप्लायर और ऑल सप्लायर।
पहले तो हम पीछे से कुछ क्या कहते हैं उसमें पोस्टमैन में कुछ सप्लायर ऐड कर देते हैं। यहाँ डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले कराने के बाद इसका राउट हमारे पास पोस्ट का राउट बनेगा। इधर हमें बॉडी यहाँ पे सप्लायर ऐड करने हैं, सप्लायर का नेम आएगा और नीचे उसकी ईमेल टेस्ट.com और क्या कुछ है सप्लायर में। फोन एड्रेस, नेम ईमेल फोन एड्रेस, नेम ईमेल फोन एड्रेस। एड्रेस अच्छा, ऊपर API भी डालना है। सप्लायर राउट, तो ये हमारे पास हो गया। सप्लायर एड, ये एक न्यू सप्लायर ऐड हो गया, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। तो 2 सप्लायर ऐड हो गए हमारे पास। इनको डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे, 2 सप्लायर ऐड कर दिए हमने। अब जितने भी सप्लायर्स इधर ऐड हुए हैं उसको टेस्ट करके इधर देखिएगा, नीचे का क्या बोलते हैं उसे, मोंगो कंपास। ये लोकल होस्ट कनेक्ट किया है इसको। हम INS2 सप्लायर्स देखो यहाँ पर आ चुके हैं दोनों। अब यहाँ पर हम इनको डिस्प्ले करेंगे, बस पहले सबसे पहले यहाँ नीचे, उसके बाद ऐड वाला का ऑप्शन लगेगा।
बाई कैटेगरी, यहाँ पे हम सर्च बाई कैटेगरी की जगह पे सर्च बाई सप्लायर कर देंगे, सर्च बाई नेम। तो हमें क्या करना था इसमें, सर्च बाई सप्लायर आ गया, गेट सप्लायर सप्लायर, और इसको फ्रंट एंड में आते हैं, या फिर एक बार टेस्ट भी करके देख सकते हैं। वैसे तो हमारा एपीआई ठीक चलना चाहिए। सप्लायर्स, यहाँ पे अगर मैं ऑल वाला चलाता हूँ, ये ऑल का है, एंटर करेंगे तो ये देखो डेटा दे रहा है सप्लायर्स। ठीक है, इसी एपीआई को हम यहाँ पर भी फ्रंट एंड में कॉल कर देते हैं इस एपीआई को पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, गेट सप्लायर। अच्छा, सप्लायर को कॉल करने का वही है, यूज इफेक्ट लगाएंगे और उसको कॉल कर लेंगे। मेथड तो सेम ही रहेगा, यूज इफेक्ट लगाएंगे और उसको कॉल कर देंगे। तो मैं वैसे कॉल करके दिखा देता हूँ। फिलहाल जितने भी सप्लायर्स आएंगे सेम वही यूज इफेक्ट हुक लगाना है और कॉल कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा यही आएगा कि सप्लायर वही पीछे से हमारे पास एपीआई विद सप्लायर ऑल अवेट सेट सप्लायर, बट इसमें हमें एक काम यहाँ करना पड़ेगा, इधर हमें लेना पड़ेगा फॉर सप्लायर्स सेट सप्लायर्स, और इधर लेते हैं यूज स्टेट हुक और इसमें एक एरे पास करना होगा। तो अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे सप्लायर्स, ठीक है, कॉल कर दिया फंक्शन को, इधर सेट सप्लायर्स, उसमें डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सप्लायर बैकएंड से आ जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, टेबल के नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम सप्लायर्स को कॉल करेंगे। वही मैं इतना तो इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे हम उसको कॉल करने वाले हैं कि अगर उसकी लेंथ आती है सप्लायर की, कहने का मतलब यहाँ पर हम सप्लायर अगर है तो उस सप्लायर की लेंथ निकालो। अगर वो लेंथ 0 से ज़्यादा है तो एक मैप फंक्शन लगाओ और डेटा दिखा दो सप्लायर का निकाल के यहाँ पर। ठीक है, सप्लायर डॉट नेम, सप्लायर डॉट ईमेल, सप्लायर डॉट फोन, डेटा आ जाएगा। और बटन्स हम इसमें बना देंगे, बटन्स को मैं हटाता हूँ फिलहाल। नो सप्लायर फाउंड, और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। लॉजिक तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है लॉजिक। टेबल हमारे पास थोड़ा फॉर्मेटेड में आनी चाहिए, अगर कुछ और इंपोर्ट वगैरह रह गया क्या। अच्छा, यूज इफेक्ट हमने कॉपी पेस्ट किया है तो इंपोर्ट नहीं हुआ होगा।
अब आ जाना चाहिए। अब क्या रह गया? Supplier is not defined. Where is supplier? जो सप्लायर नहीं है वो सप्लायर्स है। अब हमें डेटा मिलना चाहिए फ्रंट एंड में। तो अभी तो ये कह रहा है कि नो सप्लायर फाउंड, इसको कोई सप्लायर नहीं मिला पीछे। दो सप्लायर ऐड तो किए थे। पहले इसमें देखना पड़ेगा हमारे पास डेटा में क्या कुछ आ रहा है। डेटा में क्या जा रहा है, क्योंकि जब तक हम इधर नहीं देखेंगे। Exus, okay. Exus not imported. Now अब सप्लायर आ गए हमारे पास। ये कंसोल कहाँ लगा हुआ है, ये देखना पड़ेगा कौन से में कंसोल। ये कंसोल कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे डेटा आ गया कमल का, उसकी ईमेल आईडी आई, उसका फ़ोन नंबर आया, उसका एड्रेस आ गया इधर। ठीक है, डेटा उसका हमारे पास आ चुका है। तो हमें अगर इसको अपर केस या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज लगा देते। कैपिटलाइज यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कैपिटलाइज। हाँ, ईमेल में भी कैपिटलाइज यूज़ कर लेते हैं। और ये कौन सा है, एक कैपिटलाइज क्लास यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इस ईमेल में तो बैड नहीं करेगा, ईमेल तो स्मॉल नहीं अच्छी लगती। तो ये एड्रेस आ गया इधर, और इसका डेटा हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अभी एक बार यहाँ यार पिक क्लास यार एक्स लेफ्ट टेबल आ रही है हमारे पास। पैडिंग वगैरह इसमें इतनी है नहीं, पैडिंग आ जाएगी। तो इसी के अंदर हम डाल देते हैं बटन। एडिट एंड डिलीट सप्लायर, तो मैं वही बटन कॉपी कर लेता हूँ कैटेगरी वाले। कलर वलर करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा कैटेगरीज वाले ही बटन उठा लेते हैं। कैटेगरी दो बटन हैं, एक एडिट बटन एंड डिलीट बटन। सप्लायर
ये बटन हमारे पास आ गए, एडिट एंड डिलीट। अब जैसे ही यहाँ से डेटा ऐड करना है कि इस पर क्लिक करें, डेटा ऐड हो, नीचे डिस्प्ले हो, तो सेम वही कुछ ज़्यादा इसमें करता नहीं है। पहले हमें ऐड वाला एपीआई पीछे बना रखा है, उसको कॉल करना पड़ेगा ऑन सबमिट पे। ऑन सबमिट कहाँ है हमारा ऑन सबमिट? हमें यहाँ लगाना है इस फॉर्म पे कि ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। तो हैंडल सबमिट में हम एपीआई कॉल कर देंगे। हैंडल सबमिट के अंदर वही जो बैकएंड का एपीआई है वो सारा ऐड वाला। ट्राई कैच लगा देते हैं, उसमें डेटा कॉल कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट फंक्शन ट्राई कैच। फंक्शन तो बनाया ही नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट मार फंक्शन हैंडल सबमिट। before और ये ट्राई कैच में यहाँ कॉल कर दिया कि फंक्शन में डेटा चला जाएगा। एक्जियोस मीन्स ये अवेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा ही डेटा जाएगा। डेटा मैसेज होकर देगा उसको यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा। हमने फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा भी बनाया भी नहीं होगा, उसको टिक करना पड़ेगा पहले। गेट सप्लायर को कॉल कर देंगे, ठीक है। एडिट सप्लायर वगैरह को अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, इसको बाद में करेंगे। गेट सप्लायर को कॉल कर देंगे, सेट फॉर्म डाटा को फॉल्स कर देंगे अगर हमें फॉल्स करना है। ठीक है ठीक है। अब नीचे से फॉर्म में एक तो इन दोनों को खोल दो, उसके बाद इनको भी, और ऊपर इन सब के लिए एक वेरिएबल असाइन करना है सबको। ये हमारे पास आ गया एड्रेस का। तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे, कॉन्स, जैसे एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक एड्रेस के लिए। तो मैं सीधा एक डेटा ऑब्जेक्ट यहीं से ले लेता हूँ, जो वहाँ पर हम मोस्टली ऑब्जेक्ट हमें चाहिए फिलहाल तो, कि नीचे हमने फॉर्म डेटा भेजा है तो एक फॉर्म यहाँ पे चाहिएगा कि फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा नेम ब्लैंक, ईमेल ब्लैंक, फोन ब्लैंक, एड्रेस ब्लैंक। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें नीचे एक हैंडल चेंज बना है, तो मैं उसको यहाँ बना देता हूँ, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज फंक्शन ये हमारा हैंडल चेंज, और इसके अंदर हमें लिखना है ई, और इधर हम लिखेंगे सेट फॉर्म डेटा। इसके अंदर कॉपी कर देंगे फॉर्म डेटा को, और उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हैंडल चेंज हो गया हमारे पास। हैंडल सबमिट मैंने बना ही दिया है, तो इसमें कुछ अब नहीं चाहिए।
फॉर्म ओपन हो रहा है यहाँ पे, जैसे aman@test.com, कोई मोबाइल नंबर XYZ डाल दो, एड्रेस शिमला एड। अच्छा, ऐड सप्लायर ने काम नहीं किया, एक मिनट चेक करना पड़ेगा क्या है कंसोल में, कोई प्रॉब्लम। सेट एरर इज नॉट डिफाइंड इन प्रॉमिस। अच्छा, सेट एरर सप्लायर डॉट JSX 53 53। अच्छा, सेट एरर, ये एरर वाला केस हमने हैंडल नहीं कर रखा, तो ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एरर वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, एरर सेट एरर एंड देन योग स्टेट, और इसमें छोड़ देते हैं अभी एरर सेट एरर। अमन, ये कहाँ से चल रहा है बार बार, ये जबकि इधर चल रहा है API रोल एडमिन, कहीं तो कॉल पर रखा हुआ। चलो, ये हमने इसमें लगाया है और इसको बेअसेंबल कर दिया। ये कहीं कॉल कर रखा जो बार बार चल रहा है। बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट मतलब 1 2 3 4। एक बार कंसोल चेक करते हैं, नेम ईमेल फोन एड्रेस। फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट फोन, फॉर्म डेटा डॉट एड्रेस। डेटा को तो मैंने कंसोल किया है, इसको तो हटा देते हैं, इसके डेटा की जरूरत नहीं है, डेटा तो इसने डिस्प्ले कर दिया था। यहाँ पर डेटा चेक करते हैं क्या जा रहा है। डेटा में क्या कुछ आ रहा है, बेड रिक्वेस्ट आ रही है। बेड रिक्वेस्ट मतलब बेड रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा, क्या फॉर्म डेटा जा रहा है इसमें। CLC फॉर्म डेटा API /////// क्लियर। मतलब फ्रंट एंड पर डेटा तो आ रहा है, API में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा, मुझे एक बार 2 मिनट तो मैं आता हूँ।
मुझे बैकएंड में देखना पड़ेगा एक्ट्रेस को, बैकएंड में डेटा जा रहा है नहीं जा रहा, डेटा एपीआई का पाथ सेम ही है या कुछ और था ऐड करने का, ये उनका है, ये उसका है, ऐड वाला भी तो था इसमें बनाया था, एडवांस सप्लायर ऐड करने का ये है, तो क्या कुछ पाथ में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सेम है पाथ तो, पोस्ट एपीआई ही है, तो बेटर रिक्वेस्ट क्यों आ रही है? हैंडल सबमिट पे बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, ये तो नहीं चाहिए बैड रिक्वेस्ट, देखें क्या कहना चाह रहा है बैड रिक्वेस्ट मिसिंग, अच्छा कोई फील्ड मिसिंग है, नेम ईमेल एड्रेस, बट योर रिक्वेस्ट पोल डज नॉट इंक्लूड देम, wrong data format, incorrect headers type, content to validate text। अच्छा बैड रिक्वेस्ट तो यही कह रहा है कि कोई, या मुझे लगता है ये दूसरे वाले में कलर नहीं आ रहा, कलर का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, एक नेम दिया है हमने, एक ईमेल दिया है, एक फ़ोन दिया है, एक एड्रेस दिया है, इसको फ़ोन डेटा, नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस, नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस फ़ोन डेटा, यहाँ पर नेम के अंदर नेम गया है, ईमेल के अंदर ईमेल गया है, फ़ोन के अंदर फ़ोन गया है, और एड्रेस के अंदर एड्रेस के एड्रेस सप्लाई ठीक तो लिखा है, बैकएंड को ही चेक करके देखो फिर बैकएंड क्या कहना चाह रहा है। कंट्रोल से ए बैकएंड, क्यों रिएक्ट बंद हो गया क्या? सर्वर दोबारा से चलाना पड़ेगा, CLS CD at front end npm Ramdev npm run server, login।
टेस्ट करते हैं क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। बैकएंड में चीज़ें सारी आ रही हैं। अच्छा, अगर सभी आ रही हैं बैकएंड में डेटा भी जा रहा है, डेटा वगैरह हमारा यहाँ से चला गया है और इसके अंदर इतना तो ठीक है जितना डेटा बैकएंड में आ रहा है। सप्लायर मॉडल को अगर हम ऑन करते हैं, ऐड सप्लायर मॉडल, सप्लायर मॉडल ऊपर ऐड कर रखा है हमने, इंपोर्ट है सप्लायर मॉडल। नाउ टेस्ट, यहाँ तक तो इसमें कोई एरर थी नहीं। चेक, एरर भी नहीं दे रहा है कुछ। न्यू सप्लायर मॉडल, नेम, ईमेल, होम एड्रेस, डेटा तो वहाँ से आ रहा है, वो चेक कर लिया था डिफरेंट डेटो से। अगर हम किसी एक फील्ड को स्किप कर देते हैं और फिर भेजते हैं, कुछ तो होना चाहिए। बैड रिक्वेस्ट, क्या कौन सा फिल्टर है ये इसमें? ईमेल, एड्रेस, ऐड सप्लायर, route dot post, ऐड सप्लायर, पोस्ट एपीआई,
कुछ नहीं दे रहा है बैकग्राउंड में। एपीआई तो ठीक चल रहा था, वहाँ पर तो ठीक ही चल रहा था एपीआई। इस एपीआई से डेटा ऐड तो किया था। प्रोजेक्ट्स में ये दिक्कत होती, छोटी सी भी एरर फंसती है तो पूरा टाइम खाता है। मुझे एपीआई चलेगा तभी कुछ बात बने, एपीआई क्यों नहीं चल रहा है। हैंडल सबमिट फॉर्म डेटा में दे रहा है कि डेटा क्या जा रहा है फ्रंट एंड, तो दे रहा है यहाँ से डेटा क्या भर रहा है वो तो दे रहा है। फॉर्म क्या है, पोस्ट पोस्ट एग्जिस्ट पोस्ट एग्जिस्ट पोस्ट एक्जिस्ट इंपोर्ट है उस पर एग्जिस्ट इंपोर्ट एग्जिस्ट इंपोर्ट। फॉर्म डाटा यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा, नीचे की बात की है। पहले यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा। HTTPS तो आएगा नहीं, HTTP ही लगेगा। HTTP जो यहाँ दिया हुआ HTTP लोकल होस्ट फॉर्म डाटा समथिंग एज इट इज डिट्टो पेस्ट किया है इधर। ये जो बैट रिक्वेस्ट बता रहा था बैकएंड रिजेक्ट किया है बिकॉज द डेटा सेंड फ्रॉम योर कंपोनेंट डिड नॉट मैच व्हाट द एपीआई। कौन सा डेटा मैच नहीं कर रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, the API expect certain fields such as name, email, address, but your code does not include them. Sending a string instead of a number or not wrapping JSON correctly. Method post contour supplier का name email phone. Look at object you are sending in the post. तो तीन चीजें जा रही हैं पोस्ट में, नेम ईमेल एंड फोन। एड्रेस कहाँ गया, एड्रेस कहाँ पहुँच गया है, नेम ईमेल फोन एड्रेस। तीन तो क्यों जा रही है, 4 डेटा जा रहे हैं इसके अंदर। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर 4 आ रहे, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। सबके सब स्ट्रिंग है, सबकी सब स्ट्रिंग्स हैं।
नेम जा रहा, ईमेल जा रहा, फ़ोन जा रहा, एड्रेस जा रहा, फिर क्या चाहिए, फिर क्या रहेगा इसमें? ये है टू वायर डेटा जो सारा आ रहा है, तो बच क्या रहा है इसमें? नेम फोर क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी को तो कंसोल भी कर दिया है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बैकएंड में डेटा गया है इतना, तो ये जा रहा डेटा, नेम जा रहा, ईमेल जा रहा, फोन जा रहा, एड्रेस जा रहा, और क्या चाहिए? इसके अलावा तो कोई डेटा इसको चाहिए नहीं है। रिटर्न रेस्पॉन्स और JSON fields are required. ब्लैंक डेटा गया, ब्लैंक डेटा गया है, तो यहाँ पर इधर ब्लैंक डेटा रिसीव हो रहा है, ब्लैंक डेटा ही रिसीव होगा इसमें। सप्लायर ऑलरेडी ऑर्डर, वो तो 404 ठीक है, नोट फाउंड ही आएगा 404 में। तो एक तो ये कौन सा कंसोल यहाँ पे चल रहा है समझते हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अभी API में हिट भी नहीं हुआ है। न्यू सप्लायर मॉडल, suitable layers, suitable layers सप्लायर मॉडल 500 आ गई, करना क्या है? 500 कैसे आ गई? पहले तो मुझे लगता है कॉपी किया होगा ना, इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं सप्लायर मॉडल। ऊपर वाला एरर, नेटवर्क टैब में भी नहीं डाल रहा, क्या क्या दिया इसने? इंटरनल एरर, इंटरनल एरर क्यों आती है? तो
थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाओ। सारा ये इंटर सप्लायर मॉडल, सप्लायर मॉडल ऊपर इंपोर्ट है। नेम ईमेल फोन एड्रेस की स्पेलिंग, नेम ईमेल फोन एड्रेस। सप्लायर न्यू सप्लायर एडिट सक्सेसफुली। कैसे ऐड हो गया? मैंने तो कुछ चेंज भी नहीं किया है इसमें। सप्लायर डॉट सेव, सप्लायर डॉट सेव तो होगा ही, उसके बगैर तो ऐड थोड़ा हो जाएगा डेटा। सिस्टम की कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, वैसे तो डेटा ऐड हो रहा है। हो रहा है डेटा ऐड, मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया, पता नहीं क्या सिस्टम के इंटरनल इशू। अब तो चलो ये ऐड रिक्वेस्ट दे दो क्योंकि डेटा ऑलरेडी है इसमें। इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो एक न्यू डेटा, ऐड हो रहा है डेटा। न्यू डेटा इसमें ऐड हो रहा है, बस पीछे का ही कुछ इशू था। हटाओ यहाँ से, इशू तो कुछ था नहीं, मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया है इसमें। हाँ, इसमें ये मैसेज वाला जो था इसको ऑन कर देंगे कि सप्लायर मतलब ब्लैंक हो जाए और टोस्टर का एक मैसेज हमें वहाँ पर दिखाई दे। थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। और भी कुछ चेंज करना है क्या? 3 वो आ गया रिफ्रेश, तो बहुत सारा ऐड हो गया। अच्छा, उसको बैक एंड का डेटा नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे। डेटा डॉट सक्सेस क्या है बैक एंड में? इंस्पेक्ट,
तो ब्लैंक आ गया। यहाँ पर सक्सेस है SUCCS सक्सेस ट्रू। डेटा में से सक्सेस निकाला। Yes, incorrect. सक्सेस ही तो लिखा है यहाँ पर भी, डेटा में से सक्सेस का एक्सेस करो SUCCS। टोस्टर इंपोर्ट नहीं होगा शायद, इसलिए मैसेज नहीं आ रहा। import toast from अभी आ रहा है ठीक। न्यू सप्लायर एडिट सक्सेसफुली। बहुत सारे सप्लायर आ गए, सप्लायर वगैरह इसमें ऐड हो गया है। इसको मैं इसी में से टापट सप्लायर इसमें ऐड हो गया। एक इसमें हमें लेना है एडिट का, हैंडल एडिट। तो थोड़ा सा ये एडिट सप्लायर फॉल्स, मैं इसी में से ले रहा हूँ। एक बाद में बना देंगे एडिट सप्लायर, ठीक है। तो जब हम एडिट सप्लायर पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज़ें तो सेम करनी है। सेट फॉर्म डेटा मॉडल क्लोज, तो फॉर्म डेटा फॉल्स हो जाए। और ये एडिट सप्लायर को डल सेट कर दिया। उसके बाद क्या कुछ है यहाँ पर, इधर इस वाली लाइन को ऑन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये उसके बेसिस पे चलेगा। और जो अभी हमने एक नीचे बटन बना रखा था ऐड सप्लायर, इस बटन को हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा उसके बेसिस पे ही, जैसे वहाँ बनाया था एक डायनामिक, वैसा ही हो जाएगा कि अगर एडिट सप्लायर है तो 2 बटन्स दिखाओ, नहीं तो 1 बटन दिखाओ। और एडिट सप्लायर को कहीं कॉल भी करना है, एडिट सप्लायर यहाँ बटन पे कॉल करना होगा। एडिट, ये तो डिलीट वाला है। एडिट सप्लायर को नीचे उस पर कॉल करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा इधर, हैंडल एडिट।
तो हैंडल एडिट के अंदर हम एक सप्लायर हैंडल एडिट फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसमें हैंडल डिलीट डिलीट हो गया, सप्लायर हो गया, जो हैंडल एडिट फंक्शन है उसमें सप्लायर को वहाँ से उठा लेंगे, उसका डेटा उसमें शो करा देंगे आईडी समेत और मॉडल को थ्रो कर देंगे वापस। देखो एक तो इतना देखो इसमें डेटा इसका शो कर रहा है और इसमें ऐड वाला शो कर रहा है, बस ये दो मॉडल्स हैं इसमें। और कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, इधर भी इस पे क्लिक करेंगे तो मतलब दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इस पे क्लिक करने से हट जाएगा। तो डिलीट वाला इस पे कॉल कर देता हूँ मैं खाली, बट डिलीट वाला इसमें कॉल कर डिलीट बटन जो, तो डिलीट बटन तो वही है जो डिलीट तो जैसे करते आए थे उसी तरीके से करना। ऑन क्लिक विंडो डॉट कन्फर्म आर शोइंग टू डिलीट लास्ट रूम में। तो इसको मैं डिलीट एपीआई, अब डिलीट वाला एपीआई तो पता ही है, सबसे इजी जो एपीआई होता है वो डिलीट का ही आईडी उठाओ और उसको डिलीट कर दो बस। सिंपल वही है, मॉडल को वहाँ से कॉल करेंगे, उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे आईडी डिलीट बस, और नीचे मैसेज दे देंगे यूजर डिलीट और सप्लाई डिलीटेड सक्सेसफुली। सप्लायर सप्लायर कंट्रोलर ऐड सप्लायर, ये डिलीट कर चाहिए, डिलीट सप्लायर। बस इसमें हमारे पास क्या कुछ एरर क्या आ गई है इसमें, इसकी ब्रैकेट ये है, इसकी ब्रैकेट ये, कॉपी पेस्ट में क्या एरर आ गई। ट्राई फॉर्मेट, अच्छा एक ब्रैकेट कॉल नहीं हुआ शायद फंक्शन का, तो चलो ये हो गया हमारे पास डिलीट सप्लायर। इसका राउट यहाँ पे लिखना है डिलीट डिलीट सप्लायर और इधर डिलीट स्लैश कॉलम, यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। या जो भी लेना चाहो चाहे आईडी ले लेना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। तो बाद में पोप एपीआई के लिए हो जाएगा। अपडेट वाला भी सेम वही है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, डेटा को अपडेट कर दो और नीचे मैसेज। दोस्तों एक फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट,
रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट्स डॉट id। ये सारा बैक एंड का है। फ्रंट एंड में API कॉल करना है तो मैं एक बार कॉल कर दूँ फ्रंट एंड सप्लायर्स। ये सबमिट का है। यहाँ पर हैंडल डिलीट, तो डिलीट का API कॉल करना है नीचे से, बस खाली हैंडल डिलीट, और वो फंक्शन क्या करेगा उसको डिलीट कर देगा। जैसे कैटेगरी डिलीट की थी सेम उसी तरीके से है। ID चाहे इसमें ऊपर कोई एडिट सप्लायर, चलो ID हमारी नीचे से मिल जाएगी इसको यहाँ से। हैंडल डिलीट विंडो डॉट कन्फर्म, ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन शायद उसमें बना ही रखा है। आर यू श्योर टू डिलीट, हो भी रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी डिलीट नहीं हो रहा। वो तो API को हमने एग्जैक्ट कनेक्ट किया है नहीं किया है वो देखना पड़ेगा। हैंडल डिलीट, पहले पता लग जाएगा ID आ भी रही है नहीं आ रही। कैट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा अच्छा, कैट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ गया कैट? ओके, यहाँ पर कैट वेट नहीं है, यहाँ सप्लायर है। तो ये सप्लायर डिलीट होता चला जाएगा इसमें से। मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर कंसोल है। हाँ तो वो हो जाएगा सारा। से हो गया। ऐड और एडिट में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहीं पर एडिट का सप्लायर वो कॉल करना है, बस सेव API कॉल करना है। इधर API पीछे बना दिया था। ये है हमारे पास ट्राई कैच एडिट सप्लायर। इसको हमें कुछ उसी तरीके से ले लेना है जैसे वहाँ पर लिया था। हैंडल सबमिट को इफ एल्स के अंदर ट्राई कर लेना, सेम इफ एल्स कंडीशन चलेगी यहाँ पर। ट्राई कैच और इधर हम एडिट सप्लायर पास कर देंगे। अगर ट्रू है तो एडिट वाला चल जाएगा, और अगर फॉल्स है तो मेरा ये ट्राई कैच ब्लॉक चल जाएगा।
एल्स नहीं, ये ऐड वाला चल जाएगा। सेव मतलब कुछ तो पड़ेगा, चला है नहीं चला वो तो चेक करना पड़ेगा इधर। सबमिशन कैंसल्ड नॉट कनेक्टेड, तो ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। लोकल होस्ट अपडेट लिखा था बैकएंड में, फॉर्म डाटा एडिट सप्लायर। आईडी तो एक्सेस हो गई है इसकी, आईडी एक्सेस हो रही है तो HH आईडी आ रही है। CLG पेज रीलोड हो रहा है। ये दो प्रिवेंटिव फॉल्ट हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट को कॉल किया है HNDLSUVMIT, पूरा कोड देखना पड़ेगा। एडिट सप्लायर, एडिट सेट, एडिट सप्लायर। आईडी तो आई गई है। से ब्रैकेट लगा रखे हैं यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्स डॉट ID जा रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो ये नहीं पता लग रहा आपको से कहाँ पर इसको कंसोल करा रखा है। इतने सारे कंसोल लग जाते हैं, वैसे ध्यान नहीं रखते कंसोल। अब तो ठीक दे रहा है स्टेटस, जो कौन सा है स्टेटस ट्रू, बैकएंड
इसका मतलब बैक एंड स्लैश अपडेट यहाँ बनाया ही नहीं होगा बैकएंड में मैंने अपडेट को, पता नहीं बनाया। सप्लायर कंट्रोलर राउट्स अपडेट पुट, अच्छा गेट सप्लायर रिकॉल कर रखा है वो, चलिए वहाँ से अपडेट सप्लायर। चलो काम से इसको जब कॉल ही नहीं कर रखा है, एडिट अब चल रहा है, वो सप्लायर ही दूसरा कॉल कर रखा था एपीआई, तो एडिट भी कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको महेश ही कर देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा इधर, सप्लायर अपडेटेड डिलीट। तो सारी फंक्शनैलिटी इसमें चल रही है। सर्चिंग का सेम वही है जैसे उसमें बनाया था, सेम इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। फिल्टरिंग और सर्चिंग सेम है। डेटा को फिल्टर जैसे वहाँ किया था सेम यहाँ पे फिल्टर का वाला सेम ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो जाएगा। तो फिल्टर वाला केस इसमें यहाँ पे अप्लाई कर दोगे फिल्टर डेटा, और इसमें भी हमें वही बनाना पड़ेगा, सर्च सेट सर्च सर्च सेट सर्च, इधर आ जाएगा यूज स्टेट। बस सर्च सेट सर्च सर्च डॉट टू लेवल नेम पे भी कर सकते हैं, मेल पे भी कर सकते हैं। और नीचे जो हमारे पास एक इनपुट बॉक्स बना था, ये वही सेट सर्च डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और उसके बाद हमें क्या करना है, सप्लायर की जगह पर अब फिल्टर डेटा करना है। यहाँ पर फिल्टर डेटा करना है, और यहाँ पे भी फिल्टर डेटा। तो नाम के अकॉर्डिंग फिल्टर करके देख सकते हैं। ये सर्चिंग चल रही है यहाँ पर महेश, ठीक है। यस, जो भी नाम डालेंगे, अमन तो अमन के बेस पे सर्च कर देगा। अगर मैं शिमला लिखूंगा तब भी सर्च कर देगा शिमला। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें खत्म हो गई है बस इसमें, इसलिए मैंने इसको करा दिया। बाकी इसी में से कॉपी पेस्ट होता जाएगा, चलता जाएगा। बस इसमें ये वाला डिज़ाइन अलग बनाया था, बाकी तो सेम वही है। अरे उससे